हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्लास 10th विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान में पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नाम के चैप्टर से होगा। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। प्योर कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो आदि सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आप लगातार चैनल पर बने रहिए और जैसे-जैसे वीडियो आपके पढ़ते जाएंगे वैसे-वैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें। तो चलिए इस चैप्टर के इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं, जो कि सबसे पहले ये होगा कि प्रकाश क्या है? इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रकाश क्या है? प्रकाशिक माध्यम क्या है? प्रकाश के गुण क्या हैं? और प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे से प्योर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है हमको। ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। देखिए, प्रकाश क्या है? अब अगर हम देखेंगे प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश क्या है? यह एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है प्यारे बच्चों? यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि वह स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक। प्रकाश क्या है प्यारे बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि वह स्वयं दिखाई नहीं देता है। अब जैसे प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देखते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हमको दिखाई देती है तो हम कहते हैं नहीं वहाँ पर लाइट है, और अगर वस्तु दिखाई नहीं देती है तो कहते हैं लाइट नहीं। ठीक? तो प्रकाश के अंतर्गत अब हम इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का गुण क्या होता है। तो अब अगर देखें तो प्रकाश का गुण क्या होता है? अगर देखें तो प्रकाश का गुण देखिए, इसके अगर गुण की बात करें तो जैसे पहला, प्रकाश क्या करता है कि ये हमेशा सीधी रेखा में चलता है। यह सीधी रेखा में गमन करता है।
प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश कैसे चलता है, ये हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ठीक। अब अगर दूसरे गुण की बात करें तो इसका दूसरा गुण क्या होगा, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। प्रकाश क्या होगा, ये है विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रकाश चलता है, प्रकाश क्या है, अगर इसके बारे में हम थोड़ा और विस्तृत से पढ़ेंगे तो जब हम क्लास 12th में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तब इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि यह क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। तीसरे अगर गुण की बात करें तो यह निर्वात में चल सकता है, ठीक। और चौथा जो गुण होगा ये होगा कि निर्वात में इसकी चाल, निर्वात में इसकी चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात में जो इसकी चाल होती है प्यारे बच्चों, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की वेग से ये चलता है, ठीक। तो ये हो गया प्रकाश और प्रकाश के गुण, ठीक। अब देखिए कुछ गुण में और इसमें लिख सकते हैं कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता है। प्रकाश क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता है। ये प्रकाश जो है एक चिकने तल से ये परावर्तित हो जाता है, ठीक। लेकिन इन सबको लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आपको 3-4 गुण जो है याद रखने हैं बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रकाश और प्रकाश का गुण, ठीक। अब अगर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा इसमें वो होगा प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, अब देखिए प्रकाशिक माध्यम क्या होगा, प्रकाशिक माध्यम ये होगा कि ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश गमन कर सकता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है, ठीक। प्रकाशिक माध्यम क्या होगा, ऐसा माध्यम होगा जिसमें से होकर प्रकाश क्या कर सकता है, गमन कर सकता है, मतलब जिसमें से होकर प्रकाश जा सके। तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें जो पहला माध्यम होगा वो क्या होगा, वो होगा पारदर्शी। प्रकाशी माध्यम में जो पहला माध्यम होगा वो क्या होगा, पारदर्शी माध्यम, ठीक। अब जैसे पारदर्शी माध्यम में क्या होगा,
ऐसा माध्यम जिसमें से होकर, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर सकता है। ठीक, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर क्या कर सकता है, प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर सकता है, मतलब अधिकांश भाग क्या कर सकता है, इसमें से निकल सकता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, इसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक, पारदर्शी माध्यम क्या होगा, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग, मतलब ज्यादा से ज्यादा भाग क्या कर सके, गमन कर सके, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए इसमें से क्या होगा कि जैसे कोई प्रकाश किरण है और यहां ये कांच है। ठीक, अब देखें, अगर कोई भी प्रकाश किरण किसी भी स्रोत से, जैसे यहां मान लेते हैं कोई स्रोत क्या है, ये सूर्य है। ठीक, ये है इसका स्रोत। अब इसमें से क्या होगा, अगर कोई भी किरण निकल रही है तो ये किरण क्या होगी, ये अब इसको पार करके इधर दूसरे साइड में निकल जाएगी। तो ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अब जैसे यहां से जो किरणें आ रही हैं, जैसे जितने भी किरणें आ रही हैं, मान लीजिए यहां से 100 किरणें अगर आ रही हैं, तो यहां से क्या होगा, अधिकांश भाग मतलब 98 किरणें जो है वो बाहर निकल जाएंगी, जबकि जो 2 किरण बचेगी वो उसमें से कुछ का परावर्तन हो जाएगा और कुछ का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाता है। तो इसीलिए लिखा जाता है कि यहाँ अधिकांश भाग गमन करता है। अधिकांश भाग का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा भाग जो है वो गमन कर सकता है। तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो 100% भाग इसमें गमन नहीं करता है, 98 से 99% भाग ही गमन कर पाता है, और कुछ किरणें जो है वो बाहर नहीं जा पाती है दूसरे माध्यम में। ठीक, ये हो गया तुम्हारा पारदर्शी माध्यम। अब इसके बाद जो है वो है, दूसरा जो है वो है पारभासक। अब पारभासक क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का कुछ भाग गमन कर सकता है, गमन कर सकता है, क्या कहलाता है, पारभासक कहलाता है। ठीक, तो पारभासक क्या होता है कि ऐसा माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश का क्या करता है, कुछ भाग, मतलब थोड़ा सा भाग गमन कर सकता है। जैसे इसके लिए क्या करते हैं, अगर पारभासक को आपको बनाना है तो एक आप सादा पेज ले लीजिए सफेद कलर का, और उसके बाद क्या करिए कि आप उस पेज को तेल में डुबोकर और उसको निकाल लीजिए। उसके बाद अगर देखेंगे तो उसके आर पार जो है आपको कुछ थोड़ा सा भाग दिखाई देगा। तो ऐसे माध्यम को क्या कहेंगे हम,
पारभाषक कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा पारभाषक। अब इसमें से क्या होता है कि प्रकाश का बहुत थोड़ा सा भाग ही क्या कर सकता है, वो गमन कर सकता है। तीसरा क्या होगा, ये होगा अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब ऐसा माध्यम, अपारदर्शी क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का कोई भाग गमन नहीं कर सकता है। ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का कोई भी भाग गमन नहीं कर सकता है, क्या कहलाता है, अपारदर्शी कहलाता है। ठीक, अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार बिल्कुल ना देखा जा सके। जैसे कोई अगर दीवार है, एक ईंट की दीवार है, तो देखें तो उसमें से प्रकाश का कोई भी भाग प्रवेश नहीं कर सकता है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं कि इतने पॉइंट आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गए होंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाशिक माध्यम क्या है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो आशा करते हैं कि इतने पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप नोट्स जो है हमारे साथ बनाते रहें और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से हितेश पांडे लेक्चर्स के साथ जो है करते रहें। ठीक, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा प्रकाश की किरण। अब देखिए, प्रकाश की किरण। अब देखिए प्रकाश की किरण क्या होती है, जैसे बार बार आपको जिक्र होगा कि ये है प्रकाश की किरण है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरण होती क्या है। इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो ये क्या होगा कि किसी समांग माध्यम में प्रकाश, जैसे कोई समांग माध्यम है मतलब एक ही प्रकार का माध्यम है और प्रकाश क्या हो कि एक बिंदु से, किसी समांग माध्यम, समांग माध्यम का मतलब एक ही प्रकार का माध्यम हो और वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से क्या करे, दूसरे बिंदु तक जिस रीज रेखीय मार्ग से होकर जाता है, जैसे एक बिंदु से ये से यहां से मान लो P से, और ये कहां तक जा रहा है, Q तक, जिस ऋजु रेखीय मतलब जिस सीधे मार्ग से होकर जाता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक, अगर हम प्रकाश के किरण की बात करें तो प्रकाश के किरण की परिभाषा क्या होगी, किसी समांग माध्यम में प्रकाश, किसी समांग माध्यम मतलब एक ही प्रकार के माध्यम में प्रकाश जो है किसी एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखीय मार्ग से, मतलब ऋजु रेखीय मार्ग मतलब जिस सीधे मार्ग से, क्योंकि प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है, तो जिस सीधे मार्ग से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं आपको पता चल गया होगा कि प्रकाश की किरण क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब प्रकाश की किरण में जो है अगर देखें तो यही जो इसके किरणों का जो समूह होता है, किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं।
इन्हीं किरणों के समूह को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। ठीक, इन्हीं किरणों के समूह को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसको कहते हैं प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसमें जो होगा, जैसे प्रकाश की किरण में अगर हम इसमें बात करें तो इसमें पहला होगा अभिसारी। जो प्रकाश किरण पुंज होती है वो 3 प्रकार की होती है। अगर देखेंगे इसमें कि जो हमारा प्रकाश किरण पुंज है, अगर इसके हम प्रकार की बात करें, ठीक, तो प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज के प्रकार, ठीक, तो जो हमारा प्रकाश किरण पुंज है वो कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? अभिसारी। सबसे पहले जो होगा इसमें वो क्या होगा? पहला होगा अभिसारी। ठीक, अब अभिसारी क्या होता है? देखिए, जैसे कहेगा अभिसारी और अपसारी, अपसरित करना होता है और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। जैसे जितनी भी किरणें हैं, जो भी ये प्रकाश की किरणें जो चल रही हैं, ये जितनी भी किरणें ये चल रही हैं, एक किरण ये, दूसरी किरण ये, तीसरी किरण ये, जितनी भी किरणें ये चल रही हैं, ऐसे ही बहुत सी किरणें अगर, जितनी भी किरणें अगर चल रही हैं और ये जाकर किसी एक बिंदु पर अगर ये मिल रही हैं, ठीक, जितनी भी किरणें ये चल रही हैं, अगर ये जाकर किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं तो इसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? जब जो भी प्रकाश की किरणें हैं ये, ठीक, यदि जो आपतित प्रकाश की सभी किरणें, जो आपतित मतलब कहीं से आ रही हैं, तो अब लिखेंगे कि आपतित प्रकाश की सभी किरणें, आपतित प्रकाश की सभी किरणें अगर देखें तो एक बिंदु पर मिलती हूं, ये क्या कर रही हैं? एक बिंदु मान लो O पर सभी किरणें अगर देखें तो एक बिंदु पर आकर मिलती हूं, एक बिंदु पर क्या कर रही हैं ये? आकर अगर मिलती हूं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हों तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला कि प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। तो उसमें पहले पहले क्या था? अभिसारी, मतलब जो भी आपतित प्रकाश की किरणें हैं, आपतित प्रकाश की किरणें मतलब जो किरणें कहीं से आ रही हैं और वो एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हों तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, अब दूसरा इसमें क्या होगा? दूसरा इसमें होगा कि अपसारी,
अपसारी किरण पुंज। ठीक, अपसारी किरण पुंज क्या होगा? देखिए, अगर प्रकाश किरणें एक निश्चित बिंदु से, अगर प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हों, जैसे ये एक बिंदु है, यहां से किरणें अगर आती हुई मतलब फैलती हुई, ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये आती हुई क्या हो, प्रतीत हो, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक, अपसारी किरण पुंज क्या होगा? यदि प्रकाश की सभी किरणें, यदि प्रकाश की, यदि प्रकाश की सभी किरणें, ये जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं, ये सभी किरणें अगर देखें किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, किसी एक बिंदु से अगर आती हुई प्रतीत हो, तो इसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, अपसारी किरण पुंज क्या होता है? यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, किसी एक बिंदु से अगर वो आती हुई या निर्गत होती हुई प्रतीत हो, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, अब तीसरा अगर देखें, तो तीसरा होगा समांतर किरण पुंज। ठीक, अब देखिए समांतर किरण पुंज में क्या होगा? जैसे इसमें होगा कि यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में, जैसे प्रकाश की जितनी भी किरणें, जैसे एक किरण ये हो गई, ये किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई, ये जितनी भी किरणें हैं, ये अगर आपस में कहीं पर ना मिले, जैसे देखिए ये किरणें क्या हो रही हैं, ये आपस में कहीं पर नहीं मिल रही है, ये अगर किरणें देखें तो ये आपस में क्या होंगी? कहीं पर नहीं मिलेंगी, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें लिख सकते हैं यदि प्रकाश किरणें आपस में, यदि प्रकाश किरणें आपस में नहीं मिलती हैं, यदि प्रकाश किरणें आपस में नहीं मिलती हैं, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, यदि प्रकाश किरणें आपस में कहीं पर ना मिलती हो, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया किरण पुंज के प्रकार।
जैसे बार बार आपको जिक्र होगा कि अभिसारी क्या है, अपसारी क्या है और समांतर किरणें क्या है। तो अभी हम जो है बहुत बेसिक्स से लेकर सीख रहे हैं प्रकाश को, क्योंकि इसका उपयोग आपको प्यारे बच्चों 10th के साथ-साथ 12th में भी आपको पूरा जितना 10th का सिलेबस है, आपको उसके साथ-साथ और अतिरिक्त भी 12th में पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप प्योर कॉन्सेप्ट के साथ जो है इसको आप पढ़िए, ठीक? तो ये हो गया आपका समांतर किरण पुंज, ठीक? अब हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ठीक, अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? परावर्तन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया एक समतल दर्पण। समतल दर्पण की पहचान क्या है? ये छड़ के आकार का होता है। कैसे होता है? ये छड़ के आकार का होता है और क्या करते हैं इसके एक भाग पर पारे के लेप लगाकर इस पे लाल ऑक्साइड की एक परत चढ़ा देते हैं, जिससे एक तल पॉलिशदार हो जाता है और दूसरा क्या रहता है चिकना रहता है। तो इसे कौन सा दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। तो समतल दर्पण को अगर हम परिभाषित करें या समतल दर्पण क्या होता है, तो ये कैसा होता है प्यारे बच्चों? ये छड़ के आकार का होता है और जिसकी एक सतह पर क्या करते हैं उस पर पारे की लेप लगाकर जो है उस पर लाल ऑक्साइड की एक परत चढ़ा देते हैं। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं, ठीक? अब देखिए यहां पर अगर समतल दर्पण पर देखें तो इसमें ये कोई भी प्रकाश किरण ये दर्पण पर इस प्रकार से क्या हो रही है? आपतित हो रही है, ठीक? और ये किरण जब आपतित हो रही है तो जहां पर क्या है कि ये हमारा अभिलंब है, ये क्या है इस पर? अभिलंब है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है? उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक? अगर हम परावर्तन की बात करें तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर देखिए यहां पर जैसे माध्यम क्या है? वायु। यहां पर जो भी माध्यम है वो क्या है? वायु। वायु से चलकर दूसरे माध्यम मतलब कांच के तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है? उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक? तो अगर हम परावर्तन की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के दूसरे माध्यम के तल से टकराता है। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है, वापस लौट आता है। यह घटना
प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर, यहां जैसे माध्यम है वायु, वायु से चलकर ये कांच के तल से टकरा रहा है, तो इसका अधिकांश भाग क्या हो रहा है, उसी माध्यम में वापस लौट आ रहा है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, इसी घटना को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, जो किरण ये यहां से आ रही है, इस किरण को क्या कहते हैं हम, आपतित किरण। ठीक, ये कौन सी किरण है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, बाकी ये क्या है, जहां जिस बिंदु पर ये इस लेंस से या इस दर्पण से टकरा रही है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अभिलंब। ठीक है, तो आपतित किरण क्या होगी, अगर देखें तो ये जो किरण है इसको आपतित किरण, ये जो किरण है इसको परावर्तित किरण, और इस किरण को क्या कहते हैं, अभिलंब। अब देखिए, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसे कहते हैं आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसको कहते हैं परावर्तन कोण आर। ठीक, तो आशा करते हैं चित्र आपको बहुत विधिवत समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब अगर इसके हम नियम की बात करें, तो इसका अगर हम नियम लिखते हैं कि परावर्तन का नियम क्या है, देखिए इसमें नियम क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहां देखेंगे कि आपतित किरण, ये जो किरण है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में। एक ही तल का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे देखिए हम जो लिख रहे हैं वो क्या है, वो बोर्ड वाला तल है। जैसे आप जो लिखेंगे वो क्या होगा, आपके कॉपी का तल होगा। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या होगा, ये तो पहला नियम हो गया। ठीक, इसके अगर दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम क्या होगा, तो दूसरा नियम होगा जो आपतन कोण है, आपतन कोण, इसका मतलब कोण आई बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण, कोण आर। मतलब कोण आई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो कोण आर के क्या होगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा इसके बराबर। तो आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो अगर पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके नियम लिखिए, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। आशा करते हैं बहुत क्लियर कट में आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। देखिए इसका पॉइंट क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण यदि कोई प्रकाश किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, देखिए यदि कोई प्रकाश किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, ठीक, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में। अब देखिए जैसे कोई भी प्रकाश किरण है और वो पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो रही इस प्रकार से, कोई भी प्रकाश किरण है और वो पृष्ठ पर क्या हो रही है, अभिलंबवत आपतित हो रही है, मतलब इस प्रकार से अगर वो आपतित हो रही है, तो अगर अभिलंबवत आपतित होगी तो उसी मार्ग में क्या होगी, वो वापस लौटेगी। तो ऐसी स्थिति में जो कोण आई होगा, मतलब जो आपतन कोण होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा, और जो परावर्तन कोण होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक। तो यदि कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर या किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, तब क्या होगा, उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक। तो पहला ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट ध्यान रखनी है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या ध्यान रखना है, परावर्तन की घटना में, मतलब जब परावर्तन होता है तो परावर्तन की घटना में क्या होता है, जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल, मतलब जब ये परावर्तन हो रहा है तो इस घटना में अगर देखें तो प्रकाश की जो हमारी चाल है वह तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहती है, ठीक। तो परावर्तन की जब घटना होती है, जब परावर्तन होता है तो उसमें प्रकाश की चाल और तरंग दैर्ध्य दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। जैसे अगर प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जब परावर्तन की घटना होती है तो उसमें प्रकाश का कौन सा गुण है जो परिवर्तित हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी चाल है और तरंग दैर्ध्य वो सब क्या रहती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं, सिर्फ क्या होता है कि उसकी तीव्रता जो है वो बदल जाती है। तो परावर्तन की घटना में क्या बदलता है, कुछ बदलता नहीं है, सिर्फ उसकी तीव्रता क्या होती है, वो घट जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो प्यारे बच्चों आज हमने जो है पहला जो क्लास लिया, क्लास 10th फिजिक्स में, वो जो विज्ञान के अंतर्गत जो पहला हमारा टॉपिक था वो था कुछ प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश किरण क्या होती है, अपसारी, अभिसारी, समांतर किरणें क्या होती हैं, और प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने पढ़ा। तो आशा करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, जिससे आपको निरंतर जब भी क्लास हो आपकी तो वो आपको क्लास निरंतर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।